तो उठी बाग की दीवारें, हर दिशा खौफ से डोली थी। जालिम डायर ने जब खेली खूंखार खून की होली थी। गुमनाम शहीदों की गणना खुद मौत ना कर पाई होगी। निष्ठुरता की निष्ठुरता भी। सॉरी दोस्तों, कॉल आ रहा था। गुमनाम शहीदों की गणना खुद मौत ना कर पाई होगी। निष्ठुरता भी चीखी होगी। निर्ममता चिल्लाई होगी। तो ऐसे वीर शहीदों को मैं नमन करता हूँ। और इस गुरुकुल की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी गणेश वंदना शायरी के साथ। तो आइए कुछ काम विशेष करते हैं। रोशन ये गली मोहल्ला गांव और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज को याद करते हुए आज के इस गुरुकुल की शुरुआत करते हैं। तो आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है हमारे ग्रेट मातृशक्ति के द्वारा। तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी अपने साथियों को और बुलाएं और ध्यानपूर्वक आज की मीटिंग का आनंद लें। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं 2 लाइनों के साथ मैम को इनवाइट करूंगा। और जो हमारी ग्रेट मातृशक्ति सोनभद्र यूपी से बिलोंग करती हैं और टीम अर्निंग ईगल इंडिया की को फाउंडर हैं। तो ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करने के लिए मैं सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैम का वेलकम करने के लिए हमारा साथ दें। और उनको बुलाने से पहले मैं 2 लाइनें जरूर रखना चाहूंगा। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने। अभी तो सारा आसमां बाकी है। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं ग्रेट मात सकती पिया सहगल मैम को इनवाइट करूंगा और सभी को से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा साथ दें। तो मोस्ट वेलकम प्रिया सहगल मैम, आइए और ट्रेनिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है मैम। Most welcome, most welcome. थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, जय हरीश। मैं प्रिया शाइगल यूपी सोनभद्र से, और आज मैं फिर कुछ शब्दों को लेके आई हूँ। आई होप कि मैं कुछ चीजों को समझा पाऊँ और मैं कुछ समझ पाऊँ। तो मैं एक बार कंफर्म होना चाहूंगी, सर मेरी वॉइस क्लियर है क्या? Yes, 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 बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सुपर ओके डुपर। सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए आज के सेशन को हम लेते हैं। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आज हमारे होस्ट, हमारे ग्रेट ग्रेट होस्ट अशोक कुमार सर। क्योंकि कहते हैं ना, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम परफेक्ट बनते हैं। अगर हम चाहें कि एक बार में परफेक्ट बन जाएं तो वो शायद कभी संभव नहीं होता है। और हमारे सर की हर एक शब्द में वो दर्शाते हैं सीखने के लिए और सिखाने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आज मुझे 2 शब्द इस गुरुकुल में रखने के लिए मौका दिए हैं। और आपकी होस्टिंग लाजवाब है सर, क्योंकि आपके शब्दों में ही वो बयां करती है कि आपके अंदर जो जज्बा है वो चीजें हम सबके अंदर होनी चाहिए। और आप आज बताए जलियांवाला का कहानी, जो उसके लिए आपने कहा, गणेश वंदना से आपने स्टार्ट किया बहुत ही ग्रेट तरीके से और मुझे इनवाइट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः मैं करूंगी। और सबसे पहला मैं धन्यवाद करूंगी और मैं
नमन करूँगी परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने इस धरती पे भेजा है। और मैं दूसरा धन्यवाद करना चाहूँगी अपने माता-पिता, सबके माता-पिता को, जिन्होंने हमें ये दुनिया दिखाया, दुनिया का एक नियम सिखाया, अपने गोद में खिलाया। और तीसरा मैं अपने गुरुओं का चरण वंदन, नमन करना चाहूँगी, क्योंकि गुरु का एक स्थान ही वो होता है, जो कहते हैं ना हर चीज़ों से वो हमें ज्ञान से भर देते हैं, चाहे वो वेद हो, ज्ञान हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, वो हमें हर एक अंधकार से निकालते हैं। कभी हम गलत रास्ते पे अगर जा रहे हैं ना, वो सबसे बड़े गुरु हमारे होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पे मत चलो, क्योंकि वो हमें ज्ञान देते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा चौथा महत्वपूर्ण हमारे लिए है, उनका जिन्होंने हमें एक साथ जोड़े रखने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहे। हमारे दोनों दाम्पत्य, हमारे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति, हमारे ग्रेट सर केडी प्रतापन सर शर्मा मैम को दिल से चरण वंदन करूँगी। क्योंकि आज हमारे लिए जो अहम हिस्से हैं, ये सारे ही पार्ट अपने-अपने जगह पे बहुत ही बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम किनके लिए क्या सोच पाते हैं। तो आज हमारे ऐसे ही गुरुओं का और ऐसे ही हमारे माता-पिता का, हमारे ऊपर वाले ईश्वर का, सबका वो देन है कि आज हम कुछ चीज़ों को सीख पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को हम बोल पा रहे हैं, हम दुनिया को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और कहीं न कहीं किसी चीज़ों को हम जब कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ से अवगत होते हैं, जानते हैं, क्या लगता है? हम अगर एक कमरे में बंद हो जाएँ, क्या उसकी पहचान होगी हमें? दुनिया की पहचान हो पाएगी? कभी नहीं। ये दुनिया ही हमें सिखाती है कि लोग क्या हैं, कैसे हैं। आज मैं पुनः एक बार इस गुरुकुल में बने हमारे सारे पार्टिसिपेंट को भी मैं चरण वंदन करूँगी, नमन करूँगी, हमारी मातृशक्तियों को, क्योंकि जिनका आज इस गुरुकुल में सहयोग हमेशा बना है। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि आप इस गुरुकुल में आए हैं, अपना सहयोग दिए और हमेशा आपने वो चीज़ें किया है, हमेशा साथ दिया है। मैं पुनः धन्यवाद करूँगी। और मैं एक बार फिर अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं प्रिया शाहगल यूपी सोनभद्र से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ और ना तो मेरे पास कोई ऐसे शब्द होते हैं कि मैं बहुत अच्छे शब्दों को रख पाती हूँ। टूटी-फूटी शब्दों को ही रख पाती हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश है सीखने की, एक जुनून है, कुछ सीखना है, कुछ करना है। आज ये कोशिश है कि इस गुरुकुल में आके मैं 2 शब्द बोल पा रही हूँ। कल के लिए वो सपना है मेरे पास, कुछ लक्ष्य हैं। कभी लाइफ में कुछ बड़े अगर करने हैं ना, वो गोल भी बहुत ज़रूरी है। तो कल की वो तैयारी है कि आज अगर हम इस गुरुकुल में आके शिक्षा ले रहे हैं, सीख रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़े स्टेज हज़ारों लोगों के सामने 2 शब्द अपना रखने के लिए क्षमता मेरे पास हो पाए। तो ऐसे गुरुओं को मैं चरण वंदन भी करूँगी, नमन भी करूँगी। हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु, हमारे आदरणीय हमारे कुलदीप सर, हमारे गुरु के गुरु, महागुरु हमारे नरेश नाग सर, रामलखन पटेल सर, रितेश मुंशी सर, हमारे विश्वजीत सर, क्योंकि आज जो इन सब का सहयोग है हमारे जीवन में, शायद ये कोई अपना भी होता तो इतना नहीं करता, जो आज इन लोगों ने किया है। हमेशा
निस्वार्थ भाव होके हमेशा खड़े रहे हैं कि जो हमने ठाना है उसे पूरा करना है, सिखाना है लोगों को, समझाना है लोगों को, बताना है। कुछ उनके सपने हैं, कुछ लक्ष्य है, जो उन्होंने देखा है वो पूरा करना है। हमेशा तत्पर खड़े हैं हमारे और आपके लिए, उन दोनों महान व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपने आप को कभी हारने के लिए तैयार नहीं किया कि मैं हार जाऊं। हमेशा वो खड़े हैं कि मुझे जीतना है, जीत के आना है, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। जो आज मेरे पीछे खड़े हैं सपने लेके, उनके सपनों को पूरा करना है, तो क्या आज उनका साथ देना हमारे लिए कष्टदायक हो रहा है कि हम उनका सिर्फ इस गुरुकुल में आके साथ दे रहे हैं, ना कि उनका हम वहां जाके साथ दे पा रहे हैं, ना हम किसी चीज से उनकी हम हेल्प कर पा रहे हैं। इस गुरुकुल में आना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस गुरुकुल में अभी भी उनके लिए खड़े हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आना तो तय है, आना ही है। ऐसे लीडरों को, ऐसे दोनों दाम्पत्यों को मैं चरण वंदन करना चाहूंगी। और आज की टॉपिक को मैं लेके आई हूँ जो कहते हैं लोग आज की दुनिया में, ये तो शायद प्रथा शायद सदियों से चलती आ रही है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही होते हैं। पहले के लोग तो कुछ नहीं, फिर भी कुछ सत्य पे जीते थे और हमेशा साथ देते थे अच्छी चीजों के लिए। कभी किसी के साथ बुरा करते नहीं थे और ना तो कभी किसी के साथ बुरा सोचते थे, लेकिन फिर भी आज ये बहुत ज्यादा ही है। क्योंकि कहते हैं ना, लोग आज मजबूरी का फायदा बहुत अच्छी तरीके से उठाना जानते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि हम अगर किसी के जिंदगी में मरहम ना बन सके ना, तो नमक छिड़कने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। कि हम किसी के लिए अगर दुआ ना कर सके तो बददुआ भी करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी जिंदगी है जो लोग हमेशा कहते हैं ना, बुरे वक्त का लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। और जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। और हमारे साथ आज दुनिया में अगर हम कहते हैं ना कि सीधा बन के अगर जिंदगी हम जीना चाहें, तो लोग फायदा उठाते हैं, हमारे मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। आज हमारे और आपके सामने ये दिख भी रहा है कि लोग कैसे फायदा उठाते हैं। आज छोटी से छोटी चीजों को ले लीजिए आप, आपके पास पैसे नहीं है ना, लोग उसका भी फायदा उठाते हैं। आप गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं ना, लोग उसका भी फायदा उठाते हैं। आपके पास मकान नहीं है ना, लोग उसका भी फायदा उठाते हैं। आप बीमार हैं, उसका भी लोग फायदा उठाते हैं। क्यों? हमारी भी तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है, हम फायदा उठाने देते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी है जो हमें लगता है कि नहीं, सामने वाला कर रहा है सही है। अभी आप ये तो देखते होंगे कि लोग, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी का हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, हेल्प करने से पहले सेल्फी लेंगे, फोटो लेंगे, तुरंत वो सोशल मीडिया पे आता है। यहाँ तक ठीक है, सही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उन मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। आप एक बार उनको दे के आते हैं, क्या दोबारा आप कभी उसे पूछने जाते हैं उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या? आपने तो अपना फॉलोवर्स बढ़ा लिया, आपको तो लगा मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। लेकिन वो जो हालात में जी रहा था, क्या उसको दुनिया के सामने लाके आपने बहुत अच्छा किया? तो उसके सामने तो आपने ऐसे हालात पैदा किए कि वो खुद नहीं सोच सकता कि मेरे साथ हुआ क्या।
क्योंकि जिंदगी बहुत ही बड़ा एक कठिन भी होता है कि हम कैसे जी रहे हैं और कैसे हम जिएंगे। और आज का ये सत्य है कि लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा उपयोग करते हैं, फायदा उठाते हैं। कभी भी कोई ऐसा समय नहीं है जो लोग फायदा ना उठाते हों। आज हमारी लाइफ को उठा के आप देख लीजिए, रास्ते पे आप चल रहे हैं, किसी से अगर आप रास्ता पूछ लिए ना, बताएगा लेकिन वो अपने फायदे के लिए। इंसानियत तो शायद बची ही नहीं है आज के युग में कि इंसानियत भी कुछ होती है। क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम तो अगर सही हैं, हमारा मन साफ है ना, तो कहते हैं ना कि हम हैं और जैसे हैं हमें दुनिया भी वैसी ही दिखती है। लेकिन दुनिया वैसी नहीं है। दुनिया हमें सिखाती है कुछ और। इन लोगों से भी हमें बचना भी बहुत जरूरी है। आज हमारे मजबूरी का फायदा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहीं उठा रहा है? ऐसा कौन सा इंसान है? आज हमारे गुरुकुल में 15 महीने से प्लस हो गए हैं। इस 15 महीने में क्या लगता है इससे लोग कौन नहीं फायदा उठाया है मजबूरी का? हमने पैसा लगाया, ठीक है, सामने वाले ने मुझे जबरदस्ती नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी हमने लगाया। हमें संतुष्टि है कि हम लगाए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से अपने सपने पूरे करने हैं। लेकिन जिन्होंने रास्ता दिखाया, आज उन लोगों ने क्या किया? आप उस समय की बात ले लीजिए जिस समय कंपनी हमारी विड्रॉल देना बंद किया। कितने लोगों ने फायदा उठाया। ऑप्शन कुछ आते थे, सडनली एकदम बिना डाउनलाइन से पूछे, बिना अपने टीम से पूछे, क्योंकि जो लीडर होता था ना, ये हमने देखा है लोगों को, आईडी लगाने वक्त हर चीजें उनके पास होती थी। फटाफट पिन बनाना, ये करना, वो करना, तुरंत उस पैसे को निकालना, अपने आप में यूज करना। क्या लगता था लोग मजबूरी का ही फायदा उठाए ना? कुछ लोगों ने तो लालच भी दिया कि आप यहाँ से पिन ले लो, आपको इतने में मिलेगा। क्या वो अच्छा था? जबकि उनको पता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से पिन ले लो, कम में मिल रहे हैं, आपको फायदे हैं, आप यहाँ से ये कर लो, आपको फायदे हैं। लोगों की सोच ये थी। और आज उसी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए हर किसी को उस अंधकार में ढकेलते गए। और आज वही लोग कहीं और जाने के लिए भी मजबूर करते हैं। आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ पैसे कमाइए। क्या आपने कल मजबूरी का मेरा फायदा उठाया? क्या लगता है आज आप ऐसे ही छोड़ देंगे? कल तो शायद आपने जिस अंधकार में ढकेला था, वहां से तो शायद निकल गए हैं। लेकिन अगर आगे आपने इससे ज्यादा अगर अंधकार में अगर डाला, तो क्या लगता है कभी वहां से उभर पाएंगे? एक ही ऑप्शन बचेगा, आत्महत्या कर लो। क्योंकि हम तो किए ही किए। हमने जो इन्वेस्ट किया वो ठीक है, लेकिन हम सामने वाले को भी इन्वेस्ट करवा सकते हैं ना। तो अभी तो जिनका हुआ वो तो हुआ नहीं, अभी तक सामने आया नहीं, मिला नहीं। वापस से हम अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कहते भी ना कि हमारे साथ जो भी चीजें, बुरी चीजें होती हैं, लोग फायदा उठाते हैं, और वो किसी का भी अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको देते हैं वो अधिकार, क्योंकि हम खुद बेवकूफ है ना।
इसीलिए आज इस गुरुकुल में आना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है? इस गुरुकुल में सिर्फ आना और बकवास करना नहीं होता है। हम आते हैं, हमारे लीडर आते हैं, हमारे गुरुवर आते हैं, क्या लगता है? हमें यही सिखाते हैं कि हमारा आना यहाँ पे 1 घंटे का समय देना, सुबह का समय है 1 घंटा देना, फिर 8:30 बजे, मतलब दिन भर में हमें 3 टाइम यहाँ 3 घंटे समय देना होता है, क्या लगता है? हम फिजूल के आ रहे हैं यहाँ पे? हमें इन्हीं अच्छे और बुरों की पहचान हो रही है यहाँ से। यही चीजें हमें सिखाई जा रही है, हमें आगे के लिए रास्ते दिखाए जा रहे हैं कि आप एक बार बेवकूफ बने हैं, दोबारा आप वही गलती ना करें। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं दुख आने पे लोग टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मेरे साथ तकलीफ है, मेरे साथ दुख हुआ है, मेरे साथ बुरे हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग तकलीफ में आ जाते हैं कि जब भी दुख आता है रुलाता है, यही मन में आता है ना हर किसी के। कोई भी परेशानी अगर आती है, हमेशा हम कोसते हैं, क्यों मेरे लाइफ में बुरा हुआ, क्यों हमें दुख मिलते हैं। लेकिन वो दुख अगर मिलता है ना, मेरा मानना तो यही है, अगर वो दुख आपके साथ मिल रहा है तो वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वही एक समय होता है जो अपने और परायों की पहचान करवाता है। क्योंकि जब हम सुख में होते हैं ना, हर कोई सामने से आपका हालचाल पूछ लेगा, हर कोई बता देगा, 4 लोग को भी वो कह देगा हाँ भाई ठीक है, अरे इनके पास तो ये चीजें हैं। लेकिन वही अगर दुख की घड़ी आती है ना, लोग फोन करना बंद कर देते हैं, सामने जाने की तो बात छोड़ दीजिए, कि दुख आना भी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और आज आपने 15 से 16 महीने में देख ही लिया होगा हमारे साथ क्या होता है। यहाँ तो फिर भी अपने नहीं थे, नाम के लिए अपने थे। रियल लाइफ में, रियल दुनिया में तो ये भी होता है कि अपने ही लोग पहले मुंह फेर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो सामने से अगर हमने फोन किया या हमने हालचाल किया तो उन्हें कुछ जरूरत हो मांग ना दे। ये हमारी दुनिया है आज की, क्योंकि आज हम हर समय देखते हैं चीजों को। हमसे अगर लोग पैसे वाले हैं, लोगों के पास पैसे हैं, लोगों के पास हुनर है, तो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ। क्योंकि लोगों की वो नियत बन चुकी है, हमारे पास पैसे हैं, हम अपने आप को दिखाते हैं। जिनके पास नहीं है, अभी एक सपोज एक चीज समझिएगा कि अगर जैसे हमारे पास नहीं है पैसे, एक बैंक का ही लोन ले लीजिए आप, या किसी से हम कर्ज लेते हैं, ब्याज पे लोग पैसे देते हैं ना, क्या करते हैं? मजबूरी का ही फायदा उठाते हैं ना। आज हमारे पास नहीं है, उनको ब्याज चाहिए 5%, 10%, हमारी मजबूरी होती है, हम लेते हैं। वो हमारी मजबूरी है, लेकिन फायदा लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उठाते हैं। कि लोगों की ये फितरत हो चुकी है कि हमें फायदा कैसे उठाना है। ये हमारे लिए आज हमें भी समझना बहुत जरूरी होगा कि हम किसी को फायदा ना उठाने दें अपनी मजबूरियों का। क्योंकि लोग कैसे जानते हैं कि हम मजबूर हैं? जब हम किसी को बताएंगे तभी तो। हम जब तक किसी को नहीं बताएंगे तो वो कभी हमारा फायदा नहीं उठा सकता है। और कहते हैं ना कि लोगों की बातों से दिन गुजर सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। इसीलिए कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। आज का हमारा दिन सिर्फ और सिर्फ
आप अपने बारे में सोचें, अपना एक लक्ष्य बनाएं। लोगों का कहना काम है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज पैर खींचेंगे, लेकिन आने वाले समय में जिस दिन आप सक्सेस हुए ना, ये 100% तय है, वही लोग तालियां भी बजाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये दल बदलू होते हैं। हमेशा ये देखने के लिए मिला है और ये चीजें हमेशा चलती आ रही है। अगर आज आप कामयाब होने के लिए तैयार है ना, कोई आपका साथ नहीं देगा। बहुत तरीके की बात आपको सुनने के लिए मिलेंगे। अरे ये कुछ कर पाएगा, ये कुछ कर पाएगी, क्या है इनकी लाइफ में, सिर्फ बातें हैं, कभी करके दिखाओ। आप वहां से एक जुनून पैदा करिए ना, क्योंकि मुझे जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। हम वहां क्या करते हैं, जवाब देते हैं, लोगों का सुनते नहीं है। सामने वाला मुझे अगर बोला है कुछ बुरा तो मैं कैसे सुन लूं, लेकिन उस जुबान से आपको उसे जवाब देने से अच्छा है ना, अपने अंदर उस चीज को पालिए। ये बहुत जरूरी है। अगर जिस दिन उनकी बातों को अपने अंदर अगर आप संजो के रख लिए ना, उन्हें उस जबान से कभी जवाब देना नहीं पड़ेगा, उन्हें करके जवाब दिखाना है। आज जो आपने बोला है उसका आप अपोजिट करके दिखाएं। आज आपके पास कुछ नहीं है, एक लक्ष्य बनाइए, मेहनत करिए। सिर्फ कहना नहीं होता है कि मेहनत करना है, करिए, दिन रात एक कर दीजिए। कि मुझे अगर आस पड़ोस के लोग, गांव वाले लोग, या मेरा दोस्त या मेरा परिवार मुझे जिन चुनौतियों के लिए आज खड़ा किया है, मुझे उन्हें पूरा करना है। आप उनकी बातों को ना ध्यान देके, ध्यान तो दीजिए, लेकिन आप उस चीज के लिए नहीं कि मुझे ये बुरा क्यों बोला, उस चीज के लिए कि आपको वो तैयार कर रहा है। आप उसे हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए ना। जरूरी नहीं है कि आप उसे नेगेटिव में ही सोचे कि हमें क्यों बुरा बोला। आप उसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि मेरे साथ अगर सामने वाला कुछ भी बातें बोल रहा है, वो मुझे तैयार कर रहा है अपने लक्ष्य की ओर और एक कदम बढ़ाने के लिए। लोगों का काम है मजबूरी का फायदा उठाना, हमारा काम है उस मजबूरियों में चलना और अपने आप को साबित करना। कहते हैं ना, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो एक दिन मौत से ही है, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। ये हमारे लिए सबसे बड़ा ताकत बनता है, लेकिन वही हम कमजोरी बना देते हैं, सिर्फ लोगों का सुन के और लोगों को समझ के कि हमारी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। तो आज इतना तो ठान लीजिए कि हमें लोगों के बातों का गलत मतलब मत निकाले, क्योंकि उनका वो काम है और वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो हमारे साथ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमें वो एक कदम और चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। मेहनत कर, भाग, दौड़, वो हमें कभी पीछे नहीं लेके जा रहे। लेकिन हमारी सोच जो होती है ना, हम यही सोचते हैं कि लोग पैर खींचते हैं, लोग हमें मजबूर करते हैं कि हम ये काम ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसे आप पॉजिटिव वे में लेके सोचे ना, तो आपको यही चीज समझ में आएगी कि लोग हमें एक कदम और आगे उस मंजिल की ओर ढकेल रहे हैं, जहां मुझे पाना है, जिस मंजिल को, जो मुझे चाहिए, उसकी ओर वो लेके जा रहे हैं। तो आप देखिएगा आपके अंदर क्या मिलता है, आपको वो एनर्जी मिलेगी। मुझे करना है, मुझे उस लक्ष्य के लिए अपने आप को झोंक देना है, जो करना है। अगर हम इस चीज को पॉजिटिव वे में लेना, सच में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीजें हम अगर नेगेटिव में लिए, हमारे लिए सिर्फ वो मजबूरी बन जाती है, बेबसी बन जाती है, और हम वहीं पे अपने आप को लाचार दिखाते हैं और लोग हमारा फायदा उठाते हैं। और आज मैं बहुत अच्छे से तो नहीं जानती, लेकिन जिन लोगों ने आज किया है हमारे इस हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ, वो आपको सामने से दिख रहा होगा और आपको पता भी होगा कि लोग कैसे फायदा उठाए हैं, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी का।
एक छोटी-सी पॉइंट को लेके आज क्या लाइफ का तहस-नहस करके रखे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ज़िंदगी भर कर सकते हैं। अगर हमने ठाना है कि हाई रिच को लाना है, तो वो तो तय है कि हाई रिच आएगी। कुछ लोग हैं जो फ़ायदे उठा रहे हैं ना, वो सिर्फ़ तब तक फ़ायदे उठा सकते जब तक कि हम चाहते थे। और जिस दिन हमारी सोच अगर हो गई ना, लोग कोई नहीं फ़ायदा उठा सकता है। तो आज की मेरी टॉपिक जैसी भी लगी हो, अच्छा लगा हो, कुछ बातों को आप रखें, नहीं अच्छा लगा हो, मुझे रिटर्न कर दें और मैं क्षमा चाहूँगी अगर मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर बोली हो या कुछ मेरे शब्दों में त्रुटियाँ हुई हों, तो मैं क्षमा चाहूँगी। और मैं प्रिया शाहगल यूपी सोनभद्र से और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूँगी अपने आज ग्रेट होस्ट हमारे अशोक कुमार सर। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। वाह, अशोक ग्रेट सर। मैम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपका आज का ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब, सुपर से भी ऊपर। थैंक यू सो मच मैम। और समय को देखते हुए मैं ले चलता हूँ आप सभी को एक और ग्रेट नारी शक्ति की ओर, और उनको इनवाइट करना चाहूँगा मैं स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। तो इनवाइट करने से पहले मैम के लिए 2 लाइनें ज़रूर रखना चाहूँगा। हमारी ग्रेट नारी शक्ति सीमा सिंह राजपूत मैम के लिए कि लक्ष्मीबाई जैसा साहस है इनमें, लक्ष्मीबाई जैसा साहस है इनमें, मीराबाई जैसा प्रेम है इनमें, पद्मावती जैसा जौहर है इनमें, दुर्गावती जैसा पराक्रम है इनमें। तो मैं ऐसे ही ग्रेट नारी शक्ति को स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। तो इससे पहले मैं सभी को से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैम का डिजिटल क्लैपिंग के साथ जोरदार वेलकम किया जाए। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम सीमा सिंह राजपूत मैम, आइए और स्पेशल वेलकम स्पीच का पार्ट वेलकम रखिए वेलकम मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, वेलकम मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम बहुत वेलकम बहुत वेलकम स्वागत मैम। वेलकम है मैम, मोस्ट मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम। छत्तीसगढ़ की आन बान शान बनकर पूरी इंडिया की बिग पहचान। वेलकम मैडम। जी जी। मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैम, अशोक सर? जी जी सर, जी जी मैम, जी मैम। जी जी जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, मुझे स्पेशल तरीके से आमंत्रित करने के लिए। और धन्यवाद करूंगी जो आपने इतने सुमधुर और इतने शालीन जो शायरी आपने बोला। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि काश मैं इन लोगों का एक क्या कहूँ कि एक गुण भी अगर अपनाते जाऊं, और वो तो हम नहीं बन सकते, लेकिन हाँ इनके कुछ कदमों पर चल सकते हैं। तो मैं बिल्कुल, मेरी कोशिश ही है वो कि मैं ऐसे महान प्रतिभाओं के उसमें पद चिन्हों पर चल पाऊं। तो थैंक यू सर जी। और सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और सच में मैं अपने दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, हर दुखों के लिए, हर सुखों के लिए। और मैंने महसूस किया कि जब हमारे हमारे ऊपर जब दुख पड़ता है, तो अगर हम अपना नजरिया थोड़ा सा उन दुखों के लिए सही कर लें, तो वो दुख भी हमारे लिए सुख बन जाते हैं, है ना। और ईश्वर पर विश्वास करो। तो जैसे प्रहलाद जो है, उनकी हर तकलीफ जो है, उनको गरम तेल में डाला गया, उनको आग में जलाया गया, लेकिन फिर भी वो सारी तकलीफें उनके लिए फूल बन गए। और वो परिस्थितियां, वो बुरी परिस्थितियां उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। तो मैं अनुभव करती हूँ कि ईश्वर पर अगर वास्तव में दिल से विश्वास किया जाए, तो आएगी, ये परिस्थितियां आएंगी, ये बुरी परिस्थितियां को रोक नहीं सकते, लेकिन ये इसमें भी हमें सुख मिल ही जाता है। जैसे गर्मी है, अभी गर्मी के को रोक तो नहीं सकते, लेकिन कूलर एसी का इंतजाम करके
सुख ले ही लेते हैं, नींद ले ही लेते हैं। तो वैसे ही है, ये बुरी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अगर ईश्वर पर विश्वास है तो वो सारी बुरी परिस्थिति कुछ बेहतर से बेहतर दे के जाएगी, इतना विश्वास करिए। और धन्यवाद करूंगी अपने माता पिता का, अपने सभी गुरुओं का, जिनके मार्गदर्शन नित्य प्रतिदिन जीवन में कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो इन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम का, और उनके संघर्ष को सत सत नमन भी है। और मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मानती हूँ, क्योंकि मैं जब हिस्ट्री पर में देखते हैं सफल लोगों की स्टोरी, तो सुनते हैं कि एक समय रिलायंस हो, या एक समय हो टाटा हो, या बड़े बड़े जैसे हो होंडा है, या जितनी भी बड़े नामी गिरामी कंपनी है, सबके जीवन में उस बड़े बनने के समय में काफी सारी दिक्कतें भी आई, और उन्होंने सहा और आगे बढ़े। कई लोगों ने, कई लोगों की स्टोरी, जितने सक्सेस स्टोरी सुनोगे तो उसका एक पीछे पार्ट भी है कि वो बहुत हद से ज्यादा की बुरी परिस्थितियों से गुजरे हैं, लेकिन वो अपना आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य को हटने नहीं दिए अपने दिमाग से, तो आज वो सफल है। तो मैं शरीना मैम और हमारे आदरणीय के दी प्रतापन सर जी का भी ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सामने में। और विश्वास है कि जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो जरूर जीतेंगे। और मैं ये भी मानती हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज उनके साथ में कितने कारवां हैं, कितने नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो जीरो से, जब जहां पर उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो हाई रीच को भारत के हर स्टेट में पहुंचा चुके थे। तो अब तो उनके पास एक अच्छा और बुरा दोनों अनुभव है। तो हम खड़े हों या ना खड़े हों, हम लोग रहें या ना रहें, उनके साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि जैसे कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि अपने पैनल में अब कम लोग आने लगे हैं, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन एक भी लोग नहीं आएंगे हम लोग, लेकिन अगर वो कंपनी के मालिक का अगर लक्ष्य है, तो वो पुनः उससे कहीं ज्यादा सक्सेस हासिल कर लेंगे। और ये सभी आज जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो एलोन मस्क को बोल लो, चाहे आप जितने भी आज के जमाने के जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति में, दुनिया के खरबपति में नाम आता है, इन सब लोगों का यही हाल रहा है। तो ये भी अपना जगह बना ही लेंगे, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हम हैं या नहीं हैं। हाँ, हो सकता है कि हमें फर्क पड़े कि अगर हम अपना 1 घंटे का समय निकाल कर देते हैं और जुड़े रहते हैं, और आने वाले समय में हाई रीच जब कम बैक करेगी, तो हो सकता है कि हमको एक अच्छा जगह मिल जाए, स्टार्टअप मिल जाए, और हम जो समय दिए हैं उसके बदले में एक अच्छा स्थान पाकर अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम ना रहें तो कंपनी को प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी के जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, वो जितने विषम परिस्थितियों से लड़कर आज अगर खड़े हो रहे हैं, और अगर आज भी उनका टारगेट है, उनका लक्ष्य है कि वो हाई रीच को पुनः एक बार प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमारा रहना या ना रहना उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना मैं मानती हूँ। तो दोस्तों, उनके संघर्ष को शत शत नमन है। और हमारे सभी आदरणीय लीडरों का, गुरुओं का तहे दिल से वास्तव में धन्यवाद है कि वो इस पैनल को हर विषम परिस्थितियों में भी थाम कर चला रहे हैं। हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी का मैं धन्यवाद करूंगी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी का मैं धन्यवाद करूंगी कि ये ऐसे एक योद्धा ही हैं, योद्धा ही बोलूंगी, क्योंकि योद्धा वो नहीं होते जो युद्ध में ही लड़ते हैं। वो सारे लोग योद्धा होते हैं जो विषम परिस्थितियों से लड़ते हैं।
और आज हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी की जब तबीयत खराब है तो हमारे रामलखन पटेल सर जी ने बिल्कुल उस हाथ में थामा है इस पैनल की जिम्मेदारियों को, और उसके लिए उनका तहे दिल से जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। क्योंकि सच में दोस्तों, कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन करके देखो, अपना समय लगा कर देखो, आसान नहीं होता है जिम्मेदारी को वहन करना। तो इन लोगों का तो भाई जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। हमारे जितने भी आदरणीय गुरु हैं, और भी रितेश, आदरणीय रितेश मुंशी सर जी हैं, आदरणीय विश्वजीत सर जी हैं, जो इतने इंतजार के बावजूद, और भी जितने भी हमारे आदरणीय नरेश नाथ सर जी हैं, जिनका मैं नाम ना ले सकूं, लेकिन जिनका योगदान है उन सभी के लिए, कि ये जो परिस्थिति है और पीछे हटते जा रही है, हटते जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्थिर बनाए रखें कि नहीं, हमें समय देना है, हाईरीच को कम से कम 1 घंटे तो देना ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो ताकत है, ये जो आदत है, ये इंसान को यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं जीत दिलाती है। अगर आप एक अच्छी आदत को अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको मिलता ही है। जैसे मैंने एक गुरु से सुना था कि आप जब रास्ते में चलते हैं और सिग्नल, सुबह के टाइम जो है सिग्नल जल रहा है लेकिन रास्ता खाली है, लेकिन आप उस सिग्नल अगर रेड है तो आप रुकिए, भले किसी की पूरा वो चौक खाली पड़ा हो, पर आप रुकिए उस सिग्नल में, मत जाइए। ये मत सोचिए कि अभी तो कोई नहीं है तो मैं निकल जाऊं, नहीं, आप उस रेड सिग्नल पर रुकिए, जब ग्रीन होगा तभी चलिए। एक बेवकूफी वाला हो सकता है ये एक आदत, लेकिन ये जो आदत है जिसने अपने आदतों में शामिल कर लिया, ऐसे आदत आपको आने वाले समय में इसका बेनिफिट दिलाएंगे। तो कुछ चीजें लगता है कि बेवकूफी वाली चीज लगती है, लेकिन ये बेवकूफी वाली चीज भी कभी कभी लोगों को बहुत बेनिफिट दिलाती है। तो वैसे ही है दोस्तों, तो हमारे सभी आदरणीय गुरुओं का और इस ये पैनल में आए हर इंसान का, हर व्यक्ति का मैं धन्यवाद करूंगी उनके इस योगदान के लिए। क्योंकि ये बहुत सच में आज जहां सब तरफ लोगों को लग रहा होगा कि हम क्यों कई लोग बोलते भी होंगे कि क्या बेवकूफी भरा हरकत कर रहे हैं आप लोग, यहाँ तो इनकम आ नहीं रहा है, हायरी जब आएगा तो कर लेना, अभी क्यों टिके हुए हैं। ये सारी बातें सुनने को मिलता होगा, लेकिन इसके बावजूद अपने जीवन का समय निकाल कर यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसका मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा फायदा, लेकिन मैं 100% कह रही हूँ कि इसका फायदा जीवन में जरूर मिलेगा। और ये एक हमारे जीवन में भी एक अच्छी आदत शामिल है, बोलो, कि हम ऐसे लोग नहीं हैं कि जहां पर सब कुछ अच्छा हो वहीं साथ खड़े हो, और जहां अगर परिस्थिति बुरी हो वहां हम साथ नहीं देते हैं, साथ नहीं खड़े होते हैं। तो एक अंदर से गर्व भी फील होगी आपको कि हम सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं है, हम ऐसे जगह पर भी साथ दे सकते हैं जहां पर हमारा वर्तमान में कोई फायदा हो ना हो, लेकिन किसी को हमारी जरूरत हो। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है, और जिसके में ये आदत है, मैं समझती हूँ कि वो जीवन के अदर जगह पर भी इस आदत का इस्तेमाल करते होंगे। क्योंकि वो बोलते हैं ना, जिसकी जो आदत रहेगी वो इस्तेमाल होता ही है। तो आपका ये शायद निजी गुण भी होगा कि आप ऐसे भी इंसान हैं जो किसी के जीवन में हमेशा फायदे देखकर उनका सहयोग नहीं करते होंगे, शायद वो वक्त देखकर सहयोग करते होंगे कि उनको जरूरत है। तो उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और आज के सुपर से ऊपर होस्टिंग के लिए मैं अशोक कुमार कुशवाहा सर का भी धन्यवाद करूंगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो भी इस पैनल में आते हैं और जिनको एक पल भी लगता है कि मुझे डर है कि मैं अपने आप को रख नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, तो मैं हमेशा सबको इनवाइट करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइए और बिल्कुल अपना हैंड रेस करिए, और
स्टार्ट कीजिए, अपने नाम बोलने से, अपने थोड़े थोड़े कुछ कुछ बोलने से स्टार्ट करिए। ये आपके इस पैनल में ही नहीं, आपके लाइफ में हर जगह काम आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा समाज में या मोहल्ले में या कहीं और भी हमें जरूरत होती है कि हम वहां पर बोलें, लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस लो होता है तो हम चाहकर भी वहां पर अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी आप इसका इस्तेमाल करिए अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है इस चीज के लिए, जो थोड़ा सा भी जिनके मन में डर है, भय है, वो आप आइए, बिल्कुल आइए। आपको यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट मिलेगा, कॉन्फिडेंट। बाकी आप जहाँ पर कंपनी ग्रोथ में है वहां पर हो सकता है आपको इतना कोई सामना ना करे, मतलब सामने ना दे कि आप करिए, क्योंकि वहां पर लगता है कि अरे वो व्यक्ति को सामने करो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, ताकि हमारा जो काम है वो रुके मत। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आप सभी को यहाँ आना है। और आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए हमारी प्रिया सहगल मैम का भी मैं धन्यवाद करूंगी, और कहूंगी कि आज उन्होंने बहुत ही ऐसे वास्तविकताओं से हमें अवगत कराया कि जो हमारे कंपनी में या जो हमारे आसपास के जीवन में चलता है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मैडम को कि हम सभी को अलर्ट होने का समय है, और हम हमें खुद अच्छा बनने का समय है। क्योंकि देखिए, हम सामने वाले बुरे व्यक्ति को देखकर ये कर सकते हैं या उससे घृणा कर सकते हैं, या ये सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसकी वजह से मुझे इससे नफरत हो रही है या घृणा हो रहा है या बुरा लग रहा है। तो खुद को आकलन कर सकते हैं, क्या मेरे मेरे अंदर भी ये गुण अवगुण तो नहीं है जिसकी वजह से, जैसे आज मैं इस व्यक्ति से घृणा कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति मेरे से घृणा करे। तो इस बात का हम आकलन करके अपने अंदर एक सुधार ला सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आज जीवन में दूसरों को बदलना आसान नहीं है, खुद को बदलना के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। हालांकि खुद को बदलना और भी कठिन होता है। जब आप खुद पर काम करोगे तो आप अनुभव करोगे कि कहना आसान होता है कि ये चीज बुरी है और इसे हमें त्याग देना चाहिए, लेकिन जब हम खुद पर काम करते हैं तो आसान नहीं होता इन छोटे छोटे गुणों को अपनाना। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी प्रिया सहगल मैम का आज की जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय हाई रिच। वेलकम वाह, अशोक सर। ग्रेट मैम, ग्रेट। ग्रेट मैम, ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जो आपने आज का स्पेशल स्पीच का पार्ट बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ रखा, थैंक यू सो मच मैम। और साथियों, ये गुरुकुल जो मैम ने बताया है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने को निखारने के लिए, इस गुरुकुल में वो ताकत है कि हम अपने अंदर की जो हौसले हैं उनको कैसे निकाल सकें, कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे अपनी बात रख सकें। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और समय को देखते हुए मैं ले चलता हूं आप सभी को क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं टीकमगढ़ की ओर चलता हूं, और हमारे ग्रेट गुरुदेव आरपी भास्कर सर को इनवाइट करने से पहले मैं उनके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे, मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे। हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है, हर हालात में जीने का हुनर आता है। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं ग्रेट गुरुदेव आरपी भास्कर सर को इनवाइट करने से पहले मैं सभी को से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे सर का मोस्ट वेलकम किया वेलकम जाए। तो सर, मोस्ट वेलकम वेलकम सर आरपी वेलकम भास्कर सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम मोस्ट सर, वेलकम वेलकम भास्कर मोस्ट सर, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 मोस्ट वेलकम। लगता है सर कंफर्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलता हूँ अब आगे छतरपुर की ओर। और हमारे ग्रेट गुरुवर डॉक्टर मोहम्मद हसन सर को इनवाइट करने से पहले मैं उनके लिए भी दो लाइनें कहना चाहूंगा।
अपने हौसले बुलंद करो, अपने हौसले बुलंद करो, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ते रहो। हाई रिच की मंजिल ही अपना नसीब है, हाई रिच की मंजिल ही अपना नसीब है। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं ग्रेट गुरबार डॉक्टर मोहम्मद हसन सर को इनवाइट करूंगा और सभी को से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर का डिजिटल क्लैपिंग के साथ मोस्ट वेलकम किया जाए। तो मोस्ट वेलकम सर, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर आइए वेलकम और क्लोजिंग का वेलकम पार्ट रखिए। वेलकम मोस्ट वेलकम 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 टू वेलकम मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम। सर वेलकम वेलकम बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। लगता है सर भी कंफर्ट नहीं है। अरुण सर को क्लोजिंग में बुला के नाग सर बने हैं स्पेशली, तो उसमें आशीष वचन में बुला लीजिए नाग सर को। जी सर, अर्जुन सर को बुलाना है सर। जी अर्जुन सर को 1-2 मिनट के लिए बुला लीजिए, उसके जी बाद में नाग सर जी को सर। जी आशीष वचन के लिए। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। तो मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगा अर्जुन सर को। तो मोस्ट वेलकम सर, आइए और क्लोजिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम। वेलकम 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 सर, वेलकम 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 वेलकम। हाँ, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर, मोस्ट वेलकम। सुबह का हवा लाखों का दावा। मेरा नाम अर्जुन कुमार बिलोंग फ्रॉम पटना बिहार का एक छोटा जिला जहानाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। और जितने भी इस हैरिचन पार्टिसिपेंट जो सुबह का हवा लाखों का दावा टप है शेड्यूल के साथ जो आते हैं उनको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और 21वीं सदी का बेस्ट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जिनके दिलो दिमाग में आया, टेडी प्रथापन और सरीना प्रथापन, इनको मैं चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो जो विषम परिस्थिति में आज हम लोग को लिए लगातार लगातार जो स्ट्रगल कर रहे हैं और उससे स्ट्रगल का आज ज्यादा देर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत जल्द हम लोग को वो चीज मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज इस जूम पैनल पर मैं से सभी पार्टिसिपेंट के तरफ से मैं इनको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और साथ ही साथ इससे जो सुबह पहर 6:55, 8 बजे, 8:30 बजे और रात्रि 9 बजे जो इस जूम पैनल को चला रहे हैं, क्या कहना है माय डियर फ्रेंड्स। कुलदीप जी को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और साथ ही साथ मैं रितेश मुंशी जी, राम लखन पटेल जी, नरेश नाग सर और विश्वजीत जी, इन सभी लीडरों को मैं जितना भी तारीफ करूं बहुत कम होगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूं। और नारी शक्ति सीमा सिंह राजपूत मैम, और न जाने कितना को मैं बताऊं, आज भी मैं सफर पर हूं और सफर में मैं ट्रेन से सफर कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। फिर भी मैंने जैसे ही बोलने जैसे ही मैंने अपना अनम्यूट किया और मैं बोलना स्टार्ट किया माय डियर फ्रेंड्स। तो ज्यादा दिन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, जिस चीज के लिए बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो एक ही बात मैं बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, बोलने का बहुत है माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं सफर में हूँ, कभी मौका मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स तो मैं बोलूंगा। तो मैं एक ही बात बताता हूँ कि लगातार लगातार जो व्यक्ति सफलता के राह में चलता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं है जो हम लोग को मंजिल
नहीं मिल पाएगा माय डियर फ्रेंड। तो थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो आज इस जूम पैनल पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए हैं। तो दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। बैक टू होस्ट, हमारे होस्ट आगे जूम पैनल को प्रसारित करें। थैंक्स। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जो आपने समय को देखते हुए अपनी वाणी रखी। थैंक यू सो मच। थैंक्स सर, तो थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक समय को देखते हुए मैं ले चलता हूं आप सभी को आशीष बच्चन के लिए, और हमारे हम सबके गुरुवर बने हुए हैं। तो उनको बुलाने से पहले मैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं, जमाने से हम नहीं। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं हम सबके गुरुवर नरेश कुमार नांग सर को इनवाइट करने से पहले सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर का मोस्ट वेलकम किया जाए। तो मोस्ट वेलकम गुरुदेव नरेश कुमार नांग सर, मोस्ट वेलकम गुरुदेव, आइए और आशीष बच्चन दीजिए। मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम मोस्ट गुरुदेव, वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम, वेलकम, वेलकम वेलकम। वेलकम सर आदरणीय जी, नरेश नाग सर, वेलकम। वेलकम। थैंक यू वेलकम सर। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जूम सेशन में। और स्पेशल थैंक्स आज के हमारे सुपर होस्ट सर का कहना और सर का आवाज इतना लाजवाब है कि सर के बारे में जितना बोलूं कम होगा। आदरणीय सर को मैं दिल से हैरिचियन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और उतना थैंक्स बोलना चाहूंगा आज के सुपर ट्रेनर प्रिया सहगल मैम। आपने आंखें खोल दी, इतना जबरदस्त पॉइंट में आकर के बात किए। मैं दोहरा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ आपके लिए जरूर कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। क्योंकि आज मार्केट में आप देखते होंगे साथियों, बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे साथ रहने वाले हमेशा कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम जो है स्ट्रगल होता है। और हमें स्ट्रगल नहीं करना है, हमें तो सिर्फ इंतजार करना है। बस किसका? जो हम चीज कर चुके हैं, जो मेहनत किए हैं, उसका फल मिलेगा और मिलने वाला है और मिलता रहेगा। निश्चित रूप से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हमेशा कहा जाता है ना, समय से बढ़कर क्या चीज होता है? तो आपकी भावनाएं होती है, आपका सोच होता है। क्योंकि समय से बढ़कर ये कैसे हो सकता है सर? बहुत सारे लोगों का सवाल आता है। आपका सोच बड़ा है ना, तो समय से बड़ा आप कर सकते हैं, उससे भी आप सारी चीजों को क्लियरेंस कर सकते हैं। आपकी भावनाएं क्या है आज बताए ना, आपकी आदत। और जिस तरह से स्पेशल स्पीच में आकर के मैम ने उसको पुनः एक बार और थोड़ा सा गति दे दिए। सीमा सिंह राजपूत में आपको ग्रांड सैल्यूट है, आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप जैसे एक महान नारी शक्ति लोग इस पैनल को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखी है, इतना मजबूत, इतना संवार के सजा के रखी। नाथ सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुकुल को देने के लिए। और थैंक यू केडी प्रतापन सर और थैंक यू शीना प्रतापन मैम, चरण वंदन नमन करता हूँ। क्योंकि एक सोच जो बदल दे दुनिया साथियों, हमारी और आपकी लाइफ तो चेंज हो ही रही है। लेकिन लोग बोलते हैं अरे ये पागल इंसान है, 15 महीना से कुछ इनकम आ नहीं रहा है, घर कैसे चला रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ गलत काम तो नहीं करता। लोग कई तरह से सोचते हैं, सोचने वालों को सोचने दीजिए। आपकी और हमारी आदत व्यवहार बढ़िया है तो निश्चित रूप से साथियों कोई भी ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि कहीं ना कहीं सुबह नहीं तो साथियों शाम को जरूर एक टाइम का खाना मिलेगा। और हम किसी का गलती नहीं किया तो भगवान भी देखता है। बंदा इतना मेहनत करता है और किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, तो इसको कोई ना कोई रूप में आ करके कहीं ना कहीं तरीका से इनको जो है भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाती है। और सोच अगर मजबूत है, भावनाएं अगर अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से साथियों हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहे हैं। साथियों बोलने के लिए बहुत कुछ है, हम माता रानी से और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब का झोली पुनः एक बार भर दे। अभी जितना दिन हुआ है, काफी दिन हो गया है,
15 महीना हो गया है, झोली खाली हो चुका है। तो कई बार मेहनत करने के बाद तुरंत लोगों को नहीं मिलता। हमारा टेक लाइन हमेशा रहा है कि पसीना सूखने से पहले ही हमें जो है हमारा मेहनत का फल मिल जाता था। लेकिन थोड़ा सा हम आपसे क्षमा चाहते हैं, बस थोड़ा से बाद में मिलेगा, लेकिन जरूर मिलते आ रहा है। आज का जो मेहनत कर रहे हैं साथियों, ये स्टोर होते जा रहा है। और जो भी हम किसी को, जैसे किसी का भला करते हैं तो तुरंत उसका फल नहीं मिलता, और ऐसे रूप में आता है कि हम समझ नहीं पाते कब मेहनत किए थे और कब किसी का भला किए थे, उसका जो है फल आज जो है हमें मिल रहा है। साथियों, सभी दिन दुख नहीं रहता। अगर अंधेरा गहरा है तो समझ जाओ कि बहुत जल्द सुबह होने वाला है। मैं तो यही सोचता हूँ, अगर हमारे ऊपर संकट है तो संकट ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। बस कुछ ही पलों की, कुछ ही घंटों की बात है, वो जो है सुबह होने वाला है। और हाइरिस तो साथियों सूर्य की भांति है। सूर्य को किसी में ढकोगे तो ढकाता नहीं, उसका प्रकाश इतना जबरदस्त और तेज है कि हर किसी के घर आंगन में किरणें बिखरेंगी और बिखरते रही हैं और भविष्य में भी रहेंगी। तो हम आप लोगों से बस यही बोलेंगे कि आप लोग बस बने रहें, कभी भी घबराएं नहीं, क्योंकि आपका साहस आपके प्रति और आपके टीम के प्रति, आपके अपलाइन के प्रति सामने वाला को एक ऊर्जा देता है। तो हम यही चाहेंगे, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर से लाइन सप्लाई लेना है तो तार को उसके साथ टचिंग में रहना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बना के रखना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा दर्द होता है, डर लगता है, तो निश्चित रूप से अपने अपलाइन से बात कीजिएगा और लाइफ लाइन को हमेशा अच्छे शब्द परोसिएगा, ताकि आपके साथ कनेक्टिविटी कनेक्शन बना के रखें। और कहीं भी जाते हैं साथियों, अच्छे शब्द को परोसें और हमेशा स्माइलिंग करें। दर्द सभी दिन नहीं रहता, और हमेशा खुशियां जो रहता है उसका एहसास करना पड़ता है हमें। तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे और माता रानी से हमेशा प्रार्थना करते आ रहे हैं, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के, जो भी आपने, जो भी मजहब से आप बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी धर्म को मानते हैं आप, उस धर्म को मानते हुए अपने प्रथा को डिस्टर्ब न करते हुए, जो भी मजहब है उससे वो डिस्टर्ब न करते हुए, हम भाई भाई, भाई बहन सब एक हैं। और निश्चित रूप से हम इसी तरह मुस्कुराते रहें, जूम पैनल में आते रहें। कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होता है तो 8:30 का पैनल हमारा है, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और थैंक यू बोलना चाहेंगे गॉड को, प्रे करेंगे कि हमारा जो है ग्रुप ऑफ कंपनी, हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी पुनः एक बार हमारे साथ फिर से झंडा लहराए और हमेशा चमकते रहे, दमकते रहे और लहराते रहे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा और कुलदीप सर का स्वास्थ्य के प्रति और हमारे मिराज सर का स्वास्थ्य के प्रति प्रार्थना करूंगा। हमारे केडी प्रतापन सर स्वस्थ रहें और आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट गुरुदेव, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके लिए 2 लाइनें तो बनती हैं। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे इस गुरुकुल की सूरत हो आप, इस गुरुकुल की सूरत हो आप। थैंक यू सो मच गुरुदेव। और समय हो चला है तो मैं पैनल पर बने हुए सभी हाइरिचियन साथियों को थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी ने आज का ट्रेनिंग ध्यान पूर्वक जय हरि, सुना। जय जय हरि, जय और जय हरि। मैं गुरुदेव से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जय सर जय हरे, सभी जय को जय नोट्स हरे, का जय जय ऑप्शन हरे। दें और हर जाहिर हरि, हर किनारे के हरि, साथ। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरे, जय हरे, जय हरे, जय हरे। कहने दो जी कहते रहे हमारी रहने वाले कोई गैर कहने दो जी कहते रहे हमारे करने वाले कोई जय जय गैर हरि, जय जय हरि जय घर घर हरि, हरि जय 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 हरि, हरी, जय हरी। जय हरि घर घर हरि जय जय हरि। जय जय हरि घर हरि जय जय हरि, जय जय हरि हर हर हरि घर घर हरि जय जय